चमोली उत्तराखंड रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ 3 दिवसीय बिनसर महादेव सांस्कृतिक विकास महोत्सव। विधायक थराली विकास खंड के आलकोट जिंजोली में 9 गांवों के सहयोग से बिनसर महादेव सांस्कृतिक और विकास मेले का राजकीय इंटर कॉलेज आलकोट के प्रांगण में शुभारंभ शुक्रवार को थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर किया। उत्तराखंडी संस्कृति को संजोए इस मेले में महिला मंगल दलों और स्कूली बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं मेले में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जिनका लाभ आमजन को मिला। मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थराली से विधायक भूपाल राम टमटा ने भी इन स्टॉलों का निरीक्षण किया। विधायक टमटा ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक मिलना चाहिए। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए गांव-गांव जाकर आमजन को जागरूक कर रही है। मेला कमेटी द्वारा थराली विधायक को सौंपे गए 8 बिंदुओं के मांग पत्र पर थराली विधायक ने कार्यवाही का भरोसा दिया और बिनसर महादेव मंदिर में रैन शेल्टर के लिए 5 लाख एवं मेटा मल्ला में अनुसूचित शमशान घाट में प्रतीक्षालय निर्माण के लिए 2 लाख रुपये अपनी विधायक निधि आय देने की घोषणा की। इस अवसर पर मेला समिति द्वारा सभी अतिथियों का बैज अलंकरण व पटा डालकर भव्य स्वागत किया। मेले झिजोली भटियाना मेटा मल्ला तल्ला नौना नैल ढालू धाराबाराम की महिला मंगल दलों व किशोरी दलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर थराली बेतालेश्वर मंदिर के महंत रजनीशा नंद गिरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष नंदू बहुगुणा, महिपाल भंडारी, गंगा सिंह बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी, दिग्पाल नेगी, सुरेंद्र रावत, प्रमुख यशपाल नेगी, कांग्रेस नेता संदीप पटवाल, विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, महिला मंगल दल के सदस्य, बिनसर महोत्सव समिति के सभी पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मंच का संचालन प्रधानाचार्य रमेश देवराडी ने किया। कालिंगा मंदिर और कुमारी मंदिर भटियाना का जो प्रांगण है उसके सौंदर्यीकरण के लिए धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग से हम जो है मतलब उसमें सहायता लें और उसका हम जो है सौंदर्यीकरण करें। दूसरा हमारा ये था कि जो हमारे पुलसारी से और आलकोट की सड़क जो जिसमें यहाँ आना था वो रामपुर में अटक गई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको भी जो है तत्काल इस आलकोट की रोड तक पोखरी या मेटा या आलकोट जहाँ पर ये उचित बैठता है वहाँ पर ये सड़क मिल जाए तो हमारा जो है कुलसारी से आलकोट का एक सरलतम रास्ता भी हो जाएगा और हमारे यहाँ की सुविधा हो जाएगी। तीसरा पॉइंट था हमारा कि जो ये लोल्टी माल बाजार नौना तक जो सड़क बनी है इसका सुधारीकरण हो। नौना गदेरे में जो है गार्डर ब्रिज लगे और वहाँ से जो है वो सड़क निर्माण होकर वो भी इस आलकोट में की रोड पर मिले। चौथा था हमारा कि जो चौंडा थराली और ये थराली चौंडा किमनी मार्ग है उसका काफला से हुआ होते हुए उसको नैल के पंचायत घर तक उसको लाया जाए और वहाँ से जो आदरा और नौना तक की जो रोड स्वीकृत हो रही कार्य चल रहा है उस पर ये रोड मिल जाए। पांचवा है हमारा कि हम इस क्षेत्र को फल पट्टी के रूप में विकसित करना चाहते हैं। हमने विधायक जी से भी आग्रह किया है कि इसमें आप उद्यान विभाग को जो है मंत्रालय को इस संबंध में सर्वे करने के लिए और यहाँ के अनुरूप ताकि ये फल घाटी के रूप में विकसित है, लेकिन यहाँ फल के पेड़ तो सरकार की तरफ से कोई सहायता काश्तकारों को मिली नहीं है। अगर ये मिल जाएगी तो सब लोग अपने बंजर खेतों में पेड़ लगाएंगे और ये आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा एक बहुत बड़ा मतलब वो होगा, एक मील का पत्थर बनेगा। छठवां ये है कि हमने विधायक जी को रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पर जो है एक 100 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा एक टिन सेट बना दें, उसको पैक्ड बनाएं उसमें ताकि हमारे ताले लगाने की व्यवस्था बनी रहे और हमारा वहाँ मंदिर निर्माण का सामग्री सुरक्षित रहे। और उसके साथ साथ वहाँ पर जो हमारे 2 दिव्य जलाशय हैं उन जलाशयों का भी सौंदर्यीकरण हो। वहाँ पर पर्यटकों के लिए स्वच्छता के लिए वहाँ पर स्नानघर और शौचालय और मतलब कपड़े चेंज करने वाला एक वहाँ पर एक कमरा बने ताकि हमारे पर्यटकों को वहाँ पर कोई दिक्कत न हो। और उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि ये
जो हमारा क्षेत्र है, ये जो थराली ब्लॉक में मिला हुआ है हमारा, इसको जो है धार्मिक पर्यटन के रूप में, सामाजिक जागरूकता के रूप में और आध्यात्मिक क्षेत्र में मतलब भागीदारी के रूप में हमारा इस मंच का मुख्य उद्देश्य है। यही हमारे इस मंच की हर साल यहाँ पर ये महोत्सव आयोजित होगा और इसी के माध्यम से हमारा मंदिर निर्माण का रास्ता भी प्रशस्त होगा और हमारे क्षेत्र की जनता भी। मुख्य उद्देश्य है ये एक अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखने का, और दूसरा जो हमारे एक धार्मिक स्थलों की जहाँ तक बात है कि मतलब उनको जो है एक जीर्णोद्धार करने की बातचीत है, और एक आस्था के प्रति, भगवान की आस्था के प्रति लोगों को जोड़ने का भी एक उद्देश्य है। और साथ ही जो है जो हमारा इस कमेटी का एक मुख्य उद्देश्य है, हमारे पूरे क्षेत्र का 9 ग्राम पंचायतों का जो मुख्य उद्देश्य है कि बिनसर महादेव और मां काली मंदिर का निर्माण किया जाएगा, और इस क्षेत्र में एक अलग जगाने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है। निश्चित तौर पे मां काली के आशीर्वाद से, मां कुंवारी के आशीर्वाद से, बिनसर महादेव के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हमारे संपन्न होंगे। और साथ ही जो है ये जो महोत्सव है ये हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। अभी ये एक छोटी सी तैयारी थी और कोशिश है कि आने वाले अगले साल इस महोत्सव को एक और बड़ा रूप दिया जाएगा, और भी सरकारी विभागों के जो स्टॉल हैं वो यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, और निश्चित तौर पे हमारे इस क्षेत्र की एक पहचान पंचायतें हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने 9 ग्राम पंचायतों ने सामूहिक रूप से इस बात का संकल्प लिया कि हम बिनसर महादेव के यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है इस क्षेत्र की। 9 ग्राम पंचायतों के जनों को, यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ के बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का जो हम लोगों की जो सनातन जो भाव रहा है, जो देवभूमि उत्तराखंड का एक अपने धार्मिक स्थानों को पूजन करने का, उसको आगे बढ़ाने का, और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उस विरासत को बेहतर ढंग से रखने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसके लिए सारे ग्रामवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक इस क्षेत्र के सेवक के रूप में जो मेरे को यहाँ पर जो कुछ समस्याएं दी गई हैं, कुछ सड़कों की समस्याएं दी गई हैं, निश्चित रूप से आगे हम बहुत शीघ्र काम करेंगे। और ये जो मुख्य मोटर मार्ग है, इसमें मार्ग तक का संदेह है, इसमें कार्यक्रम हो जाएगा। और मंदिर निर्माण के लिए वहाँ पर जो रेंट सेट है उसके लिए भी मैंने गाँव वालों को, क्षेत्रवासियों को आश्वस्त शीघ्र निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। और जैसे जैसे मंदिर का निर्माण होगा, आधारभूत जो सुविधाएं हैं उसका भी विस्तार किया जाएगा। सोच इस बात की है कि कहीं न कहीं बिनसर महादेव के मंदिर बनने से इस क्षेत्र के पर्यटन को, यहाँ के स्वरोजगार को कहीं न कहीं धार्मिक भावनाएं की दृष्टि से भी और स्वरोजगार की दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी कहीं न कहीं बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए मैं इन लोगों ने इस बात को सोचा।